हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी जोर शोर से चल रहा होगा। अभी तो पढ़ाई नहीं चल रहा होगा, अभी सिर्फ सेलिब्रेशन ही हो रहा होगा। जो भी 2-3 दिन समय लेना सेलिब्रेशन करना था आप लोग कर लिए होंगे। अभी आ जाइए, जिसके लिए हम सीएमए की जर्नी शुरुआत किए थे। सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था जब हम ये जर्नी पे आए थे। क्या? क्वालिफाइड सीएमए बनना, नाम के पीछे वो 3 लेटर लगाना, सीएमए, क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये लेटर लगाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो जितना भी मजा करना था आप लोग कर लिए होंगे। तो मैं अगेन बताना चाहूंगा, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू who have qualified in जून 2026 एग्जामिनेशन ऑफ द सीएमए इंटरमीडिएट। अभी हमारा सीएमए फाइनल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या कैसे हम अप्रोच करेंगे फाइनल को, एंड अभी से हम मतलब रोड मैप बना के चलेंगे ताकि हमको बीच में ये जो सीएमए फाइनल की हमारी जर्नी रहेगी आसानी हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, इस चीज में मैं सारा बताऊंगा आप कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो एंड ट्रेनिंग करने के लिए क्या क्या स्किल्स वगैरह की जरूरत होती है, मैं सारा चीज आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। ठीक है, एंड तक ये वीडियो देखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो में आपको मदद मिली है, तो आपकी दोस्त लोगों के साथ शेयर करना जो सीएमए इंटर क्वालिफाई किए हैं, एंड उनको भी थोड़ा मदद कर देना। ठीक है, हम बात करते हैं सीएमए इंटर क्वालिफाई तो हो गया, अभी हम फाइनल के लिए कैसे अप्रोच करें, फाइनल के लिए कैसे अप्रोच करें, ये हमारा मेन टारगेट। ठीक है, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना होगा, अभी तो हो गया, पहले आपको क्या करनी होगी, आपको आप यहाँ ये सवाल आ रही होगी कहाँ कहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये सवाल आ रही होगी, वेयर वी कैन डू आवर ट्रेनिंग। कहाँ कहाँ भैया हमको ये बताइए, कहाँ कहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे जैसे कहाँ कहाँ कर सकते हो। मेजर 3 पार्ट होता है। कंपनी बोल लो, कंपनी इंक्लूड पीएसयू एंड एमएनसी, एमएनसी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सीएमए फार्म या फिर सीए फार्म, यहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड बैंक वगैरह, बैंक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जो एलएलपी वगैरह हो गया, यहाँ से भी आप सीएमए ट्रेनिंग कर सकते हो। क्या क्या जरूरत होगी वहां पे, मतलब क्या क्राइटेरिया होगी कि इंस्टीट्यूट ये बताता है कि वहां पे मैनेजमेंट डिवीजन के लिए, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट डिवीजन के लिए अलग से एक डिवीजन होना चाहिए ताकि वहां पे आप ट्रेनिंग कर सको, ये इंस्टीट्यूट बोलता है। बट पकड़ के चलिए, जितने भी हमारे कंपनी हो गए, एमएनसी हो गए, सीए फार्म, सीएमए फार्म हो गए और एलएलपी हो गए, कोई भी जो बिजनेस कर रही है, तो उनका मैनेजमेंट डिवीजन होता ही होता है, होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ये है, इस जगह से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। क्लियर, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो भैया, हमको ये बताइए कहाँ से हमको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ से हम ट्रेनिंग मिल सकता है, कि हमको तो खुद ऑफर नहीं करेगी, तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। आप अभी क्या करना, आप अभी एक जब रिजल्ट आई है आपकी, रिजल्ट के नीचे एक आपकी रिज्यूम में अपलोड करने की आईसीएमआई वेबसाइट में एक लिंक दिया होगा, वो लिंक पे क्लिक करिए, वहां पे आपके रिज्यूम में अपलोड कर लीजिए, रिज्यूम में अपलोड कर लीजिए। भाई हमारे तो रिज्यूम है नहीं, रिज्यूम में क्या होता है, रिज्यूम में ये होता है कि आप अपना, अगर आप कहीं पे भी काम किए हो कभी, वो एक्सपीरियंस देना। अगर आप कहीं पे भी काम नहीं किए हो, एकदम फ्रेशर हो, तो आप क्या करना, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ग्रेजुएशन में कितना रिजल्ट किए थे, सेम इंटरमीडिएट कितना अटेम्प्ट में, मतलब मोटा मोटा बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा स्किल क्या क्या आपके पास है, क्या आपको एक्सेल आती है, क्या आपको कोई ईआरपी चलाना आती है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, एंड क्या क्या चीज में आप इंटरेस्टेड हो। मतलब एक रिज्यूमे आपको बनानी होगी। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। अभी तो एआई वगैरह आ गया, एआई से 1-2 मिनट में रिज्यूमे बन जाता है, बट आपको थोड़ा सा उसको फिल्टर करना होगा, क्या चीज चाहिए होगी, क्या चीज नहीं चाहिए होगी। एंड आपको जो एक्चुअली में आती है, जो चीजें एक्चुअली में आती है उतना ही लिखना, ऐसा नहीं कि बड़ा, एआई को बताओगे तो एआई बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, ऐसा ऐसा नहीं लिखना, जितना आपको एक्चुअल में आती है वो चीज करना है। तो एक बार रिज्यूमे बना दिए तो कहाँ कहाँ से हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कहाँ कहाँ से हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्या क्या कर सकते हो। जैसे
पहला तो पॉइंट ये हो गया CMA वेबसाइट, ICMA वेबसाइट। क्या पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ICMA वेबसाइट। यहाँ पे ICMA क्या करता है कि ICMA को जो जो PSU, जो जो कंपनियां, जो जो फार्म, जो जो LLP अप्रोच करते हैं, एक लेटर लिख के अप्रोच करते हैं, तो वो क्या कर, या फिर कोई भी पेपर वगैरह हो गया, या फिर कोई भी ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन ICMA को मिली, ICMA क्या करता है, उसका वेबसाइट में अपडेट कर देती है, अपडेट कर देती है। वहां पे ऑल इंडिया बेसिस पे आपको ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। चेन्नई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, इन एवरी सिटी ऑफ द स्टेट, जो मेजर मेजर सिटी है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप जैसे, मैं अभी मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ एंड ICMA की वेबसाइट में दिल्ली के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है, मतलब ट्रेनिंग के लिए, मैं अप्लाई कर दूंगा। क्या एक अप्लाई करो मैं एक में मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक ट्रेनिंग मिला नहीं है, जब तक आपको ट्रेनिंग मिला नहीं है, तब तक आपको मतलब अप्लाई करते रहना, अप्लाई करते रहना। और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये हो गया ICMA वेबसाइट। लिंक्डइन में जो भी सीनियर्स वगैरह हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं NBCC में काम कर रही हूँ, मान लीजिए NBCC में कोई ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो मेरे को आप DM कर सकते हो कि भैया आपको वहाँ NBCC में कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ वैकेंसी निकली हुई है क्या, या अभी निकलने वाला है क्या। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ अभी निकलने वाला है या फिर निकल चुका है ऑलरेडी, इसका डिटेल मैं दे दूंगा। वैसे ही आपकी लिंक्डइन में कोई भी कनेक्ट हो, कोई भी सीनियर आपसे उनसे कनेक्टेड हो, या फिर उनको पर्सनली जानते हो, उनसे बात करो, भैया मेरे को एक, भैया या फिर सर मेरे को एक ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए होगा, अगर आपके नज़र में कोई आता है तो प्लीज़ मेरे को रेफर करिए, प्लीज़ मेरे को गाइड करिए। वो क्या करेंगे, उनको नज़र में कोई आता है तो वो आपको गाइड कर लेंगे। लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, naukri.com हो गया, ये वेबसाइट। अगर आपके लिंक्डइन में अकाउंट्स नहीं है, अगर आपके लिंक्डइन में अकाउंट नहीं है, एक बार अकाउंट बनाइए, अभी प्रोफेशनल बन चुके हैं, CMA फाइनलिस्ट हो चुके हैं। अब अगर आपके अकाउंट नहीं है, एक बार अकाउंट्स बनाइए, वहां पे बना के कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करिए कि आप जैसे CMA कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप अकेला ही सब सारा कुछ कर लोगे। तो जहां पे जैसे मेरे साथ आप कनेक्शन बना के रखोगे, मेरे को लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, तो मैं बहुत सारा वैकेंसी वहां पे अपलोड करता रहूंगा। जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके रखोगे तो वहां पे बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है, जो मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ, PSU का हो गया, फार्म के हो गए, बहुत तरह तरह मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वहां पे आप कनेक्ट रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड जैसे मैंने आप वहां पे अपडेट किया तो आप तुरंत ही अप्लाई कर देना, तुरंत ही अप्लाई कर देना, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे कंपनी का जॉब कैरियर पोर्टल होता है, उनके जो पोर्टल में से मान लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी, वहां पे क्या होता है, वहां पे उनका पोर्टल रहता है कैरियर वाला, ये पोर्टल भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। एवरी कंपनी का, जिस कंपनी का आप चाहते हो कि उनका कोई वैकेंसी निकली हुई है क्या, मैक्सिमम तो लिंक्डइन में आ जाता है एंड ICMA वेबसाइट में आ जाता है। एंड ये कर सकते हो, ये तो कैरियर पोर्टल हो गया, हर कंपनी का कैरियर पोर्टल आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं, बहुत सारा व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली ये के लिए बना हुआ है। तो मैं तो नाम नहीं ले सकता, बट आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना कि वहां पे बहुत सारे लोग जो मतलब पब्लिकली नहीं, वो इंस्टाग्राम में बोल रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं कि हमारा फॉर्म 2 आर्टिकल चाहिए, उनको चाहिए रहेगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज DM, वो ऐसा करके मैसेज डालते हैं। अब वो जितना जो टेलीग्राम चैनल है उनको सारा एक्सप्लोर करिए, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, naukri.com, ICMA वेबसाइट, सारा चीज एक्सप्लोर करिए। एंड जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मैं व्हाट्सएप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई वैकेंसी मेरे नजर में आती है तो मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ, वहां पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनसे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो जुड़ना तो वहां पे मैं लिंक दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आप कहाँ कहाँ आपको क्या वैकेंसी मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। बात करेंगे, भैया हम तो क्वालिफाई कर लिए एंड रिज्यूमे भी बना लिए,
एंड आपको पता एक ब्रॉडर आइडिया लग गया कि कहाँ का हमको अप्लाई करना है, कहाँ का हमको अप्लाई करना है, फिर क्या क्या स्किल चाहिए होगा, क्या क्या स्किल चाहिए होगा, क्या क्या प्री रिक्विजिट मतलब स्किल चाहिए होगी, ताकि हम वो जो भी इंटरव्यू लेंगे हमारा ट्रेनिंग के लिए, हम उससे आसानी से क्लियर कर सके, आसानी से क्लियर कर सके। सिंस आपका कोई काम की एक्सपीरियंस नहीं होगी, आपसे कोई ये भी उम्मीद नहीं करेगा कि आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, सॉरी, जो पढ़ाई की हो वो आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली एक्सेल, एडवांस एक्सेल यूज आना चाहिए, ईआरपी आना चाहिए, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ना मैं कभी कर पाया था जो मैं सेम इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था, ना आपसे भी कोई उम्मीद रखेंगे, अनटिल अनलेस यू हैव ऑलरेडी द वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव ऑलरेडी द वर्क एक्सपीरियंस, है ना। ये चीज ध्यान रखते हुए चलना कि क्या क्या स्किल चाहिए होगा। प्री रिक्विजिट मैं बताऊंगा, आप जितना भी पढ़े हो, अकाउंटिंग हो गया, कस्टिंग हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स टीडीएस, क्या हो गया, इनकम टैक्स टीडीएस हो गया, इसको एक बार क्या करें, इसको एक बार मतलब रिवाइज करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 2-3 महीना हो चुका है। अकाउंट्स में क्या क्या पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट्स में आपको क्या क्या पूछते हैं। अगर आप कोई सीए फार्म या फिर सीएम फार्म में जा रहे हो, तो ज्यादातर क्या करते हैं ना, अकाउंट में पूछते हैं, अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वाला जर्नल एंट्री पूछते हैं, या फिर जीएसटी विद जीएसटी एडजस्ट वाला जर्नल एंट्री पूछते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज किए, उसके ऊपर जीएसटी पे किए, आप इसका अकाउंटिंग कैसे करोगे, आप इसका अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये चीज वो पूछते हैं। तो आप क्या करना, अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग वाला उसको क्लियर कर लेना, और जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये पूछते हैं। मैं 2-3 इंटरव्यू दिया था, जो मैं ट्रेनिंग करने के लिए ढूंढ रहा था, एक्चुअली मैं सीएफआर में किया था, बट मैं जो पिछले 2 वो अकाउंटिंग एंट्री पूछे थे मेरे को, अकाउंटिंग एंट्री पूछे थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि ये पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि आपसे एकदम बेसिक एक्सपेक्टेशन रहेगी उनका, तो उनको अकाउंटिंग एंट्री आना चाहिए। एंड क्या होगा ना, ये तो हो गया बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सेल, थोड़ा बहुत मतलब क्या है, एडवांस एक्सेल तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। एडवांस एक्सेल हो गया, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पिवट टेबल, फिल्टर, लेट, बायरो, बाय कलम, ये कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, मिनिमम आप ये कोशिश करो, एक्स लुकअप आपको आना चाहिए। कैसे आपको आएगा, आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में एक्स लुकअप में 1-1.5 घंटा का वीडियो, जो भी जितना भी रहता है, अगर आपके पास लैपटॉप है, होना ही चाहिए, अगर लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि एआई जमाने में आपको उसी हिसाब से आपको अपग्रेड भी करना होगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको अपग्रेड भी करना होगा, ठीक है। क्या करना, एक्सेल में क्या क्या चीजें आपको मैं कुछ ऐसे तो बताऊं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक जूम मीटिंग कंडक्ट करा दूंगा, मैं एक जूम मीटिंग कंडक्ट करा दूंगा आपको, वहां पे आपकी पर्सनली डाउट लेके मैं आपको क्लैरिफाई कराऊंगा कि क्या क्या चीज आपको चाहिए होगी, क्या क्या चीज आपको चाहिए होगी ये चीज करने के लिए, ठीक है। एक्सेल में कैसे सम कर किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे एक्सेल का सीट मूव होता है, शिफ्ट कंट्रोल, ये चीज हर चीज जो बेसिक जो हैंडी वाला होता है ना, वो चीज सीख लेना। अगर हो सके, अगर हो सके तो एक्स लुकअप अगर आपके पास समय है, क्योंकि आप अभी तो आपके पास समय होगी, एक्स लुकअप सीख लेना, क्योंकि ये पक्का पूछेंगे ही पूछेंगे। मैं जो 3 इंटरव्यू दिया था, तीनों में मेरे को भी लुकअप पूछे थे, उस टाइम एक्स लुकअप इतना आया नहीं था, तो आ तो गया था, बट इतना मतलब ट्रिबल नहीं कर रहा था, यूज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को वी लुकअप पूछा गया था। अभी वी लुकअप कोई यूज नहीं करता, वी लुकअप की जितना काम था, जितना डेफिशिएंसी थी वी लुकअप की, अभी एक्स लुकअप उसको कवर कर चुका है। तो अभी एक्स लुकअप आप पढ़ लेना, यूट्यूब में वीडियो देख लेना कैसे चलता है। एंड आप चार्ट जीपीटी से एक चीज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज की प्रैक्टिस चाहिए, चार्ट जीपीटी को जाके बोलो कि मेरे को ये चीज का प्रैक्टिस चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस फाइल बना के दीजिए, हुई इज कंटेनिंग द 500 डाटा या फिर 200 डाटा, वो एकदम बड़ा सा डाटा बना के आपको दे देगी। अब वहां यूट्यूब में आप जो सीख रहे हो, सर यूट्यूब में आप जो सीख रहे हो कि एक्स लुकअप कैसे यूज करना, वहां पे आप एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी ये चीज कर लेना। ये हाथ का जो मूवमेंट रहता है ना, आपसे ये सब यहाँ से पता चलता है कि आप कितना काम किए हो, कितना काम किए हो। अगर ये चीजें आप ट्रेनिंग से पहले अपना तैयार रखोगे, एंड ट्रेनिंग के बाद आपकी कॉन्फिडेंस देखना, क्योंकि बाकी जो लोग है ना उनसे एक स्टेप आगे रहोगे।
एक स्टेप आप आगे रहोगे। एंड जो आपके सीनियर है, जो आपको समझा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप ये करो वो करो, आप तुरंत ही ग्रैब कर लोगे उसको, तो उनको भी मजा आएगी कि ये बंदा को आता है, थोड़ा बहुत हम उसको गाइड करेंगे, वो काम पकड़ लेगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता है, आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सेल में थोड़ा एक्स लुक हो गया, सम्स कैसे करते हैं, सम्स कैसे करते हैं, एरो एरो की यूज, ये चीज कर लेना। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगी, डिटेल में चाहिए होगी कि क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे मैं एक जूम मीटिंग कनेक्ट करा लूंगा, एंड पर्सनली जितने भी बच्चे होंगे, पर्सनली एक एक से मैं डाउट लेके आपको सारा क्लैरिफाई करा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपको थोड़ा काम करना चाहिए। कैसे? आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसे होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल कैसा होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश बोल पा रहे हो, ये नहीं होता है। आप हिंदी में भी बात करो, या फिर जो भी आपकी मदर टंग होगी, जैसे मेरा मदर टंग उड़िया है, किसी तमिल हो गया, या फिर कोई भी लोग, मतलब आपकी मदर टंग हो गया, उसमें कैसे डिटेल में बात किया जाता है, कैसे आपके थॉट को सामने वाला को प्रेजेंट किया जाता है। एंड ऑफिस में जाओगे तो आप बॉडी पोस्चर कैसे रहेगी, कैसे क्या आप बिहेव करोगे, कैसे वॉकिंग करोगे, ड्रेसिंग पोजीशन कैसे रहेगी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप रिसर्च करिए। अभी आप बैठे हो तो इसके ऊपर रिसर्च करिए। एक रिसर्च करने में क्या होगी, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी जगह हो जा रही है, तो आपकी जो फाइनल के बाद ये बहुत बड़ा एड ऑन करेगी, बहुत बड़ा एड ऑन करेगी। क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी ये भी होगा कि जो सीएमए रैंकर है, फाइनल में रैंकर होंगे, उनसे भी आप टक्कर दे सकते हो विदाउट रैंक। अगर आप मान लीजिए रैंक नहीं आ रही है आपके सीएमए फाइनल में, अगर आपके आर्टिकल से एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, कंपनी से किए हो, एंड जो काम सीखे हो भाई धमाकेदार तगड़ा वाला काम सीखे हो, एंड कम्युनिकेशन स्किल, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ आई कंटैक्ट, कैसे आई कंटैक्ट किया जाता है, ये सारा चीज को देखना होता है। जैसे इंटरव्यू पैनल में जा रहे हो, इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हो, कैसे आप अप्रोच करोगे, कैसे हुए, मतलब अंदर जाओगे, ये सारा चीज को आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अगर चाहते हो मैं ये मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं आपको शेयर करूं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके मैं एक पोल वहां पर रन करा लूंगा, वो पोल में आप वोट कर लेना। उसी हिसाब से मैं देखूंगा, तो 10-15 बच्चे 20 बच्चे जुड़े हैं, तो उनका मैं पर्सनली जूम मीटिंग कंडक्ट कराऊंगा, एक एक करके सबको गाइड करूंगा, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी फॉर द ट्रेनिंग। तो हम क्या क्या बात कर लिए, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, कंपनी कर सकते हो, सीए फार्म, सेम फार्म हो गया, कहीं से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। बैंक भी हो गया, बैंक से भी कर सकते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एमएनसी भी हो गया, कहीं से भी कर सकते हो। जो वाकई जो फॉर्म होती है आईसीएमआई को, जो फॉर्म जमा करना रहता है, वो सिर्फ आपको जमा करना रहेगी। वो फॉर्म अगर वो दे रहे हैं, अगर मैनेजमेंट डिवीजन अलग से है, बट इंस्टीट्यूट देखता नहीं है कि मैनेजमेंट डिवीजन एक्चुअली है वहां पे नहीं है, अगर वो फॉर्म में अपना स्टाम्प लगा के दे देते हैं, इंस्टीट्यूट मान लेता है कि ये ट्रेनिंग किया है, ठीक है। ये चीज हो गया। क्या क्या कहाँ से आप आईसीएमआई हो गया, आईसीएमआई वेबसाइट, लिंक्डइन, नौकरी.com, पर्सनल मैसेज, या फिर टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह हो गए। और जो भी सीएमए फाइनल में आप दोस्त हैं, आप जानते हो कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पूछना भैया क्या आपकी फॉर्म में कुछ वैकेंसी है क्या, या फिर आप जो पीएचयू में ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पे कुछ वैकेंसी हो रहा है क्या। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए, 10-15 दिन के बाद और एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपको लग रहा है कि वहां पे मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां पे ज्वाइन किया उसमें छोड़ दीजिए, वहां पे छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं रहेगी। आपको सोचना है अपने अपने करियर के बारे में, हम सोचेंगे सिर्फ अपना करियर के बारे में। वहां पे जो प्रिंसिपल आप जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, 4-5 से 6 हजार को स्टाइपेंड मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट, आप हमेशा अपना करियर के बारे में सोचना, कभी इतना कनेक्शन नहीं बनाना कि बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है, बट मैं वो इतना मेरा कनेक्शन हो गया, मैं छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ, इतना मत बनाना, क्योंकि आप 15 महीने के बाद निकाल दिया जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए गए हो, आप परमानेंट एम्प्लॉय हो नहीं, तो वहां की समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज माइंड में लेकर चलना हमेशा, आपके सिर्फ काम में काम रखना, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना चीजें सीख सकते हो अभी सीख लेना, क्योंकि एआई का जमाना है। अभी बहुत सारे मैं बात करता हूँ डमी के बारे में, बात करता हूँ डमी के बारे में। डमी कभी मत लेना जिंदगी में, अगर आप चाहते हो कि अपना कैरियर सेट रहे, कभी मत जिंदगी में लेना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। अगर आप अभी काम नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए मेरे अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं आता है,
तो मैंने उनको बता दूंगा भैया ये इस चीज को ऐसे करते हैं, ये चीज को ऐसे करते हैं, ये चीज को ऐसे करते हैं, क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में है ये लोग सीखने के लिए आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ए टू जेड सिखाना पड़ेगा, ये मेरा माइंड में है। ये बात आप सीए में बनने के बाद सोचो, एक बार सीए में बन गए, बुकिश नॉलेज आपके पास है, कोई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन तो कर नहीं पाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगी, पे स्केल बहुत कम होगी, 30 40 50 हजार में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, बहुत कम होगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एआई का जमाना है, आप अगर एआई के साथ अपग्रेड नहीं करोगे, खुद को डेवलप नहीं करोगे, तो कोई आपको केयर नहीं करेगी, कोई आपको केयर नहीं करेगी, हर दिन अपना ऊपर काम करना रहेगा हमको, कैसे आज जो है कल कैसे हम बेटर बन सकते हैं, आज जो है कल कैसे हम बेटर बन सकते हैं, इसके ऊपर हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? डमी के बारे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डमी ले लेते हैं पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में क्या करते हैं, डमी ले लेते हैं कि डमी ले लेता हूं एंड क्या करूंगा कि मेरा पढ़ाई साथ साथ हो जाएगी, डमी तो ले लेंगे, सीए में तो बन जाओगे, वो मतलब होता है ना, सीए में तो बन गए, बट वो एक्चुअली जो सीए में जो दम है ना वो आपके पास नहीं रहेगी, एंड जिंदगी भर ये, जैसे आप मान लीजिए 10 के बोल रहा हूँ, बहुत कम हो गया, मान लीजिए 40K से आप करियर शुरू किए, एक बंदा 1.5 लाख से करियर शुरू किया, उसका तो मान लीजिए इसका 5% बढ़ेगा, इसका 5% बढ़ेगा, मान लीजिए इंक्रीमेंट हो रहा है, मान 10% बढ़ा, मान लीजिए 10% में इसका 4K डिफरेंट होगी, मतलब फर्क पड़ेगी, इसका क्या 15,000 फर्क पड़ेगी, ये जो मल्टीपल होती जाएगी ना, तो सोचो जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगती जाएगी, आप एफएम में पढ़े होंगे, तो सोचो कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगी, तो अभी आपको प्रेशर आएगी, मैं मानता हूं, मैं बताऊंगा कैसे आपको जो कोर्स लेना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, ये सारा चीज बताऊंगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे एक बार जोड़ सकते हैं, जो भी पर्सनल डाउट होगी, आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए होगी, मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना, मैं आपको पूरी गाइड करूंगा, एज ए बिग ब्रदर पूरी गाइड करूंगा, ठीक है। डमी के बारे में कभी सोचना ही मत। 5वां नंबर पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सीए में फाइनल के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। सपोज मान लिया आप कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिए, तो उसके साथ साथ मान लीजिए 10 से 6 आप ट्रेनिंग कर रहे हो, 10 से 6 बोलते हैं, बट मान लीजिए सुबह 9 AM से लेके रात को 7-8 PM तक आप बिजी रहोगे, जाने आने में, ट्रैवलिंग में, ऑफिस में बहुत काम रहता है, क्योंकि आपसे बहुत काम करवाया जाएगा, आपको एकदम घिसा जाएगा, आप घिसना, फिर हीरा बन के चमकोगे, आप घिसना, जितना घिसा रहे घिसना, मेहनत करना, हीरा बन के चमकोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो क्या करना, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अभी तो सिलेबस चेंजेस की भी बात चल रही है, पर अभी जब तक वो पक्का नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके ऊपर, बट ये भी हो सकता है, आप क्या करना, एससीएम हो गया, एसएफएम हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट फाइनल के लेवल पे ग्रुप 3 में है, ये ग्रुप 3 में है, ये सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे स्टार्ट करोगे, क्यों स्टार्ट करोगे एंड कैसे, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, लॉजिक बताते हैं, क्योंकि ये हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा, इसमें चेंजेस बहुत कम आती है, चेंजेस आती ही नहीं है। अगर आप डीटी ले लिए या फिर लॉ ले लिए, वो 2 साल के बाद आप एग्जाम दोगे, जैसे आप एग्जाम दोगे 2 साल 1.5 साल मिनिमम, तो 1.5 साल या फिर 2 साल या फिर 2.5 साल के बाद एग्जाम दोगे, फाइनल लेवल की एग्जाम, तब तो क्या होगी, 50% कंटेंट चेंज होगी, अमेंडमेंट आ गई होगी, तो आपको दोबारा कवर करना पड़ेगा, तो आप ये रखना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें चेंजेस नहीं आती है, जिसमें अमेंडमेंट नहीं आती है, एससीएम हो गया, एसएफएम हो गया, और ग्रुप 4 में सीएफआर हो गया। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा बोथ ग्रुप के लिए जाइए, फिर अपना कैपेबिलिटी एक बार देख लेना, ठीक है, अपना कैपेबिलिटी एक बार देख लेना, ठीक है। सीएफआर हो गया, ये सब्जेक्ट तीनों, मेनली तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या ये तीनों का क्लास साथ में लगाना चाहिए, अगर आप क्लास लेना चाहते हो कि साथ में लगानी चाहिए, नहीं, आप दिन में मैक्सिमम 2 क्लास कर सकते हो, अगर बहुत रगड़ रहे हो खुद को तो 2 क्लास कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट की 2 क्लास कर सकते हो, 4 घंटा, 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हो, बहुत रगड़ रहे हो अगर। मैंने भी जो किया था, मैंने 2 क्लास साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया था, ये जो दोनों लेक्चर है मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया था, तो बाद में मेरे को क्या बहुत दिक्कत आई, तो मैंने क्या किया, फिर एससीएम को कंटिन्यू किया, अल्टरनेटिव डे में मैंने शुरू करना, एससीएम तो पूरी किया, एससीएम की आधा किया, क्योंकि ट्रेनिंग में इतना प्रेशर रहता है, और ऊपर से क्या करना होगा आपको
कि ये चीजें ऑफिस में टेंशन में आके फिर एसएफएम थोड़ा डिफिकल्ट मेरे को गया था, वो समझना उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने एससीएम तो पूरी क्लास कर रहा था, सुबह उठ के एससीएम कर रहा था, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पढ़ रहा था। बट आके 8 बजे थोड़ा सा फ्रेशन होकर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह मतलब करके तो मैंने एसएफएम के लिए बैठ जाता था। क्यों 3 घंटा 3.5 घंटा की लेक्चर होती थी, मैं 1 से 1.5 घंटा क्लास करती थी, मतलब एक क्लास को दो पार्ट में तोड़ती थी मैंने। आज आधा कर लिया, कल आधा कर लूंगा, बट एससीएम पूरी करती थी। क्या हमेशा ये टारगेट फुलफिल हो पाएगी? बहुत दिन ऐसा है कि आप टारगेट फुलफिल नहीं करेगा, फिर भी आप दिल छोटा मत करना, डिमोटिवेट मत होना, करते जाना, जितना पॉसिबल हो सकता है करते जाना। और जो संडे आ रही है, आप जब ट्रेनिंग में संडे छुट्टी रहती है, आपकी छुट्टी रहती है, अगर अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन द ऑडिट में क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, अगर आप घर पे हो, रूम पे हो, पीजी में जहां पे भी रह रहे हो, अगर संडे है, संडे या फिर सैटरडे आपकी छुट्टी है, तो क्या करना, उसको फुल यूटिलाइज करना, 2 3 4 क्लास निपटा लेना। और जो हफ्ते भर आप पढ़े हो उसको रिवाइज करना, क्योंकि आप एक बार पढ़ लिए, क्लासेस चक्कर में एक बार पढ़ लिए, बट आप क्या कर रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो ये कोशिश करना कि रिवाइज संडे में 1 2 क्लास कर लेना, एंड जितने 5 6 दिन में पढ़े उसको रिवाइज कर लेना। ऐसे करते करते जाओगे तो ट्रेनिंग से पहले पहले आपकी सारा सब्जेक्ट या फिर मिनिमम 80% ऑफ योर क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड। शुड बी, आप जो 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे उससे पहले मिनिमम तो 7 to 80% क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड, ताकि आप फाइनल के बोथ ग्रुप के लिए या फिर जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप तैयारी कर पाओगे, आप रेडी रह पाओगे। हाँ, तो मैंने आई होप जितने भी सारे डाउट होगी आपके दिमाग में सारा क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। कहाँ से कर सकते हो? कंपनी से कर सकते हो, सीए फार्म से कर सकते हो, बैंक एंड मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी वगैरह हो गए तो कर सकते हो। कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे वैकेंसी है? आईसीएमआई वेबसाइट आप रेफर करना, रोज सुबह उठना, जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हो स्टेटस देखते हो, वैसे ही सुबह उठना, आईसीएमआई वेबसाइट जाके चेक करना, जो भी आ रही है अप्लाई कर देना, अप्लाई कर देना। ये सोचना नहीं है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, अप्लाई कर देना, जितना भी हो सके अप्लाई कर देना। अगर कहीं पे भी लिखा है कि सीए आर द एलिजिबल ओनली, वहां पे भी अप्लाई कर देना। कुछ नहीं होगा तो इंटरव्यू दे पाओगे ना, इंटरव्यू दोगे तो 30-40 मिनट्स की इंटरव्यू होगी, या फिर 10-15-20 मिनट की इंटरव्यू होगी, उसके लिए उसमें तो कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, कुछ तो सीखने मिलेगी आपको इंटरव्यू में, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये चीज कर लेना। लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लेना, naukri.com में प्रोफाइल बना लेना, वहां पे वैकेंसी अपडेट होती रहती है। ये मत सर्च मत करना कैरियर पोर्टल, ये फाइनल मतलब सीए में क्वालिफाइड के लिए ये मतलब बेस्ट रहता है, इंटर्नशिप के लिए इतना नहीं रहता है। और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप सर्च कर लेना, व्हाट्सएप सॉरी टेलीग्राम में आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि मैं उतना ज्यादा अपडेट नहीं दे पाता हूँ, मेरे नोटिस में जितना आता है, मेरे को लगता है कि ये ल्यूक्रेटिव है, बच्चों को यहाँ करनी चाहिए, तो मैं वो शेयर करता हूँ। हर मतलब ईच एंड एवरी वैकेंसी शेयर नहीं करता हूँ, पर मेरे को जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये शेयर करना चाहूंगा, चाहिए दोस्तों स्टूडेंट के साथ, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप ज्वाइन करना। ये चीज एक्सेल थोड़ा बहुत सीख लेना, जो भी आप बुकिश नॉलेज अभी तक पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि पूछेंगे, एक बार पूछेंगे, आप बता नहीं पाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब ट्रेनिंग के लिए आपको लेंगे ही नहीं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा अभी कर लेना, एक्सेल भी साथ साथ। एक्सेल को अगर आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियो लेके आऊं, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? और ये हो गया प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, किसको प्रेजेंट करना, कैसे ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, कैसे आई कांटेक्ट होनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, अगर इंटरव्यू रूम में जा रहे हो कैसे आपको अंदर जाना चाहिए, ये चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं जूम में सेशन कंडक्ट करा लूंगा, सबको गाइड कर लूंगा, ठीक है? तो ये डमी मत करना, कभी भी डमी मत करना जिंदगी में। एक बड़ा भाई बिग एडवाइस दे रहा हूँ, डमी मत करना, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी बाद में, क्योंकि एआई का जमाना है, पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। एंड आपको कैसे ट्रेनिंग के साथ साथ क्लास अटेम्प्ट करनी होगी, क्लास को कैसे आगे बढ़ानी होगी, इसके लिए भी हमने बात कर ली है। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में चल रही होगी सारा क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, जो अभी भी सीए में इंटर क्वालिफाई किए हैं, या फिर सीए में इंटर क्वालिफाई किया है, या फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी ग्रुप क्वालिफाई किए हैं, अगर वो वीडियो उनको हेल्पफुल हो सकती है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर क्या करिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।